जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ब्रेकिंग न्यूज़ जिनकी वजह से बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हो गई है। होनी भी चाहिए क्योंकि उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑलरेडी कुछ कंपनियों के अंदर दिक्कतें परेशानी चल रही थी। अब यहाँ पर स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो कि ग्लोबली आप देखेंगे बहुत सारे देशों को क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट सैटेलाइट से। खासकर यूक्रेन के अंदर अगर देखें, अभी धमकी भी दी थी, या तो आप किसके लिए तैयार हो जाइए, युद्ध को विराम के लिए तैयार हो जाइए, युद्ध को ख़त्म एंड करने के लिए शर्तों को मान लीजिए, नहीं तो आपके यहाँ से स्टारलिंक ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि नियर बाय कंट्रीज उसको पैसा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एलन मस्क फ्री में दे रहे हैं, नहीं, उसको पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टारलिंक्स पहले एयरटेल के साथ यहाँ पर खबर निकल कर आई कि पार्टनर बन गया है। ठीक है, डील हो गई है दोनों के साथ मिलकर। इंडिया के अंदर जो स्टारलिंक के नेटवर्क यहाँ पर मिलेंगे एयरटेल के साथ मिलके। ठीक है, अब यहाँ पर खबर आ रही है कि जियो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अभी खबर थी कि एयरटेल और स्टारलिंक मिलेंगे तो जियो का क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है कि अब तैयार हो चुका है कौन, यहाँ पर जियो भी तैयार है। तो क्या वोडाफोन भी यहाँ पर तैयार होने वाला है? अगर वो नहीं होता तो उसका क्या होगा। ठीक है, ये जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी स्टारलिंक के साथ तैयार होने वाली हैं। देखने वाली बात है, अगर जियो भी हो सकती है, एयरटेल भी हो सकती है, तो वोडाफोन क्यों नहीं, और दूसरी कंट्री और दूसरी जो हैं उनको भी फायदा होता नजर आएगा। लेकिन ये क्या है, सैटेलाइट से। अभी क्या आप देख रहे हैं, टावर्स देखते हैं। ठीक है, टावर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी टावर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके घर पर क्या जाता है, नेटवर्क आपके ये एरिया के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाए तो ऐसे एरिया के अंदर भी नेटवर्क आ जाएंगे जहां पर आप मान के चलें कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, मतलब कि पहाड़ी इलाके में, दूर दराज गांव वाले इलाके में, जहां पर बड़ी मुश्किल से टावर पहुंच पाता है। ठीक है, तो टावर भी ऐसे एरिया के अंदर ही लगाए जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूर दराज बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर वहाँ पर भी इंटरनेट मिलना बड़ा भारी पड़ता है, या नेटवर्क बहुत कम आते हैं। क्यों? टावर्स की रेंज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसकी वजह से टावर वाली कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट हो सकता है। कल भी गिरावट देखने को मिल जाए। वोडाफोन की भी पिटाई हो गई यहाँ पर। तो कुछ शेयर्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, उनके अंदर आने वाले टाइम में मार्जिन का इशू देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट गिर सकता है, घट सकता है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो स्टारलिंक के साथ यहाँ पर एयरटेल की यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है। तो सीधा सी बात है कि वोडाफोन के अंदर और इंडस टावर्स, जिसके बहुत सारे टावर है, 1 लाख से भी ज़्यादा टावर्स हैं, उसके अंदर गिरावट आज देखने को मिली। हो सकता है कल भी गिरावट देखने को मिल जाए। चलिए देख लेते हैं दोनों ही शेयर्स को। तो अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी का है। देखिए, अब यहाँ पर ये बातें जा रही हैं, ये बातें अभी पक्की हुई है। एयरटेल की साइड से, जियो की साइड से पक्की हो गई है। क्या सरकार इसको परमिशन देने वाली है? इसकी कुछ दिक्कतें परेशानियां भी हैं। क्या कि अचानक ये खबर देखने को मिल जाए कि स्टारलिंक अब नहीं देने वाला सर्विस नहीं देने वाला है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। खासकर कैसे टाइम पर, जब कभी चाइना से लड़ाई हो रही हो या कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानी हो, जैसे कि यूक्रेन को धमकी दे दी, तो बड़ी परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो क्या यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, पार्सली अप्रूवल मिलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कल ही आप कूद जाएं और कहने लगें कि बस अब तो बस काम खत्म है, इंडस टावर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे आगे सरकार क्या स्टेप्स लेती है। आगे हो सकता है कि बहुत सारी डील के लिए तैयारी हो जाती है, बाद में कुछ समय बाद डील कैंसिल हो जाती है, ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं। इंडस टावर्स के अंदर आज अच्छी खासी गिरावट थी। अगर आप देखेंगे टॉप से तो बड़ी भारी गिरावट यहाँ पर हुई थी। 7% की गिरावट थी ये पूरी। देखिए 8% तक शेयर गिर गया था, 8.5%। ठीक है, इस खबर के बाद। ठीक है, और 8% से देखिए उसके बाद तेजी बनी। तो नीचे की साइड में शेयर काफ़ी नीचे होता था जब इसको कवर किया था, लेकिन इस तरह का इशू कुछ नहीं था। ठीक है, ये 100 रुपये के 137 रुपये के आसपास पहुंच गया था। नीचे की साइड में इसको कवर किया, अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया, और 458 रुपये तक इसने, 460 रुपये तक का प्राइस आपको बना के दे दिया, लगभग 130 135 रुपये के भाव से। तो सभी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, इस शेयर को कवर किया था, अच्छा पैसा आपने बनाया। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लॉजिकली मैं यहाँ पर बात करता रहता हूँ, कंपनी के नेट प्रॉफिट को देख के, कंपनी के मार्केट शेयर को देख के। ठीक है, कंपनी का किस तरह का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, क्या क्या चैलेंज आने वाले टाइम में आ सकते हैं, क्या क्या उसकी डिमांड है, उन सारी चीज़ों को देख के एग्रीगेट आपके सामने बताता रहता हूँ। तो अब चैलेंजेस कंपनी के सामने बड़ी दिक्कतें परेशानी है, जिस चीज़ को लेकर ये बैठी हुई थी, अगर वही धंधा ठप हो जाएगा तो ये शेयर फिर कहाँ पहुँचेगा, सोचने वाली बात है। तो अभी देखिए यहाँ पर बातें चल रही हैं, ये वाली यहाँ
अप्रूवल मिल चुका है कंपनी जियो की साइड से भी, किसकी साइड से, एयरटेल की, लेकिन ये वाले अप्रूवल से कुछ नहीं होता है। अप्रूवल सरकार का मिलना जरूरी है। वो कब तक मिलता है, फाइनल कब तक होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बात रहेंगी। या फिर उसके बाद अगर आ भी जाता है तो बाद में मना कर दिया जाए, कुछ दिक्कतें परेशानी होती हैं, तभी जाके सारी बात बनेगी। अभी देख कर डर जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, हो सकता है कल भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। देख सकते हैं वोडाफोन के अंदर बड़ी गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वोडाफोन ज़बरदस्त यहाँ पर गिरा है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड से देखेंगे, नीचे की साइड में बड़ी अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग 5-6% की गिरावट हुई। उसके बाद देखिए यहाँ से नीचे के लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं आज, तो नीचे की साइड से आप देख सकते हैं कि 3% की तेज़ी बन गई है, ठीक है। तो जितनी भी इंटरनेट वाली कंपनियां हैं उनके अंदर ये गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर बात करते हैं अशोक लीलैंड के अंदर, देखिए बड़ी गिरावट यहाँ पर, देखिए ये शेयर ज़्यादा भागा ही नहीं था उतना ज़्यादा, अगर नॉर्मली 5 साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी इस शेयर के अंदर। देखिए नीचे की साइड में कितना तक पहुँच गया था, 193, फिर दोबारा से नीचे से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। अशोक लीलैंड के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा और भी 2-3 शेयर हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया है मोटर टैक्स, डीजल पेट्रोल वाली नहीं, ईवी वालों पर। किस पे, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि 30 लाख से ऊपर वाली गाड़ियां हैं, ठीक है। तो अशोक लीलैंड की बात करें या फिर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, ये बड़ी बड़ी बस वगैरह बना के तैयार करते हैं इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पर अभी देखिए ये बात चल रही है, प्रपोज किया जा रहा है 6% टैक्स। और अभी ट्रंप का जो बुरी तरीके से हाल करके रखा हुआ है कि इंडिया वाले हम पे 100% का टैक्स लगाते हैं, हम उतना ही टैक्स हम भी लगाएंगे उन पर, इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें देखने को यहाँ पर मिल रही है। टेस्ला कब तक यहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ें जो टैरिफ की बात चल रही है, वो सिर्फ एक ही है कि टेस्ला को ग्लोबली सभी जगह अलाउ किया जाए, सभी जगह अलाउ किया जाए, खासकर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए 6% का टैक्स की बात यहाँ पर चल रही है ईवी पर, वो भी विदेशी। यहाँ पर देखिए अब टैक्स लगा दिया तो जो विदेशी, जो भी और भी यहाँ पर इंडिया के अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, जो विदेश वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा ये, ठीक है। तो और मिला के क्या है, ये टैक्स को लेके फिर दोबारा से दिक्कत परेशानी और बढ़ सकती हैं। फिलहाल तो देखिए टैक्स अगर बढ़ता है तो मार्जिन पे असर पड़ता है। तो गिरावट यहाँ पर हुई है, हो सकता है कल भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो जाए, कल भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, शेयर काफ़ी शानदार है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल शेयर अगर नीचे गिरावट में, अच्छी खासी गिरावट में मिलता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई खास तेज़ी शेयर के अंदर बनी नहीं थी। 100 रुपये पर कवर किया था, 264 रुपये लगभग इसने मारा है। और दूसरे शेयर्स की अपेक्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें, पी रेशियो की बात करें, 20 का पी रेशियो है। चलिए मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। बात करते हैं 1 साल पहले की बात करते हैं तो रेवेन्यू वाइज कंपनी 11,093 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल पहले, उसके बाद 13,000 करोड़, उसके बाद 10,700 करोड़ का, उसके बाद 11,148 करोड़ का, अभी देखें 11,995 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 2,336 करोड़ का, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से बढ़िया है। और 1 साल पहले वाले क्वार्टर, यानी कि 5 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। हाँ, इस वाले क्वार्टर से थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक है। 2,603 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे कमज़ोर है। लेकिन ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। 820 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर बोलेंगे। तो चाहो तो शेयर पे भी यहाँ फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अंदर भी देखिए गिरावट हुई थी, लेकिन बाद में रिकवरी हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बड़ी, एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें इन शेयर्स के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो न्यूज़ का असर पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी अगर गिरावट हो तो और ज़्यादा गिरावट पर आपको मालूम ही है कि लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये भी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बस वगैरह बना के तैयार करती है, तो महंगी बिकती हैं इसकी बसेस भी। तो 30 लाख से ऊपर का जो 6% के टैक्स के लिए, मोटर टैक्स के लिए बोला जा रहा है, इसके अंदर भी देखिए दिक्कत हो गई, गिरावट हो गई है। एक महीने के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है, 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं जो बड़ी तेज़ी बनी थी। देखिए अभी भी बहुत बड़ी तेज़ी शेयर के अंदर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी तेज़ी अभी भी देखेंगे यहाँ पर कि 13 गुना पैसा इसने करके, इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया। अभी भी यहाँ से गिर कर 800 रुपये पहुँच जाए, 700 रुपये पहुँच जाए, 900 रुपये पहुँच जाए, 800 रुपये पहुँच जाए, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए हैं। इतना बड़ा पैसा अगर कोई कंपनी बना के देती है तो गिरावट होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
दोस्तों अगली कंपनी है टाटा मोटर्स। क्योंकि 30 लाख से सस्ती बहुत सारी गाड़ियां कंपनी की बिकती हैं, तो उन पर टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पर बन गई है। दूसरी कंपनी को नुकसान होता है तो एक कंपनी का फायदा हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में गिरावट इसके अंदर भी हुई थी, लेकिन तेजी ये है वो शेयर है जो ऊपर से लगभग 50% 45% करेक्ट हो चुका है। अगर इस लेवल से अगर देखते हैं 1100 के लेवल से अगर नीचे का देखते हैं यहाँ पर, तो ये मान के चले कि ये शेयर ऊपर की साइड से 44-45% गिर चुका है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला और ढूंढ रहे कि एक मजबूत कंपनी गिरावट पे आपको मिल जाए, तो SIP करने के लिए बढ़िया शेयर है। लेकिन देखिए इस समय जो शेयर आप खरीद रहे हैं, आप ये सोच के खरीदें कि लॉन्ग टर्म इनको चलाना है। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आप खरीदते हैं शेयर गिर जाता है, शेयर आप खरीदोगे, खरीदने के कुछ दिन बाद देखेंगे निगेटिव में पहुंच गया वो। तेजी अगर किसी शेयर के अंदर बन भी रही तो टिक नहीं रही है, तो ये कोई टिकाऊ है ही नहीं है, तो अभी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैसा बनेगा। ज़्यादातर शेयर गिर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई बीच में तेजी दिखाता है उसके अंदर फिर पिटाई शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स, अगर आप ऐसे शेयर देखना चाह रहे हैं कि जिनके अंदर तेजी बनने की कोशिश हो रही थी या तेजी बनी थी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, अब उनकी पिटाई शुरू हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।